Sir, what are you writing on the board? We have to write it on the notebook. Yes, yes. So kinds of, you can see the lecture after the class. You can see the lecture, and from the lecture you can write it all down. So Okay, sir. this is kinds of fiber. सर नोट्स नहीं भेजते कॉपी। क्या सर आप लोग नोट्स नहीं भेजते? नोट्स क्यों चाहिए? सर हम लोगों को ये लिखना है अभी। नहीं, एग्जैक्टली आपको लेक्चर्स में नोट्स मिल जाती है, उसके बाद जो नोट्स में लिखाता हूँ वो तो ठीक है, बाकी चीजें तो मॉड्यूल में भी होती है। सेकंड चैप्टर में नोट्स की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके मॉड्यूल में सब कुछ गिवन है। यस सर, उसमें सर अधिकतर ज्यादातर चीजें वैसी सेम टू सेम लिखी हैं। हाँ, तो एज इट इज हमने बहुत सी चीजें बताई हैं उसमें, तो क्योंकि वो एक थ्योरेटिकल चैप्टर है और आपको वैसे ही चलना है उसके साथ। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज नेचुरल फाइबर एंड द सेकंड थिंग इज साइंटिफिक। सर हम लोगों को ये लिखना है काइंड्स ऑफ। नहीं, आपको समझना है और बाद में जब लेक्चर देखना तो उससे लिख लेना, ठीक है? आपने ये टेबल पहले ही बनवाई थी। Okay, just stop it now and just try to see on the screen. First thing is natural fiber and the second thing is synthetic fiber. Natural fiber के अंदर वो चीजें आती हैं जो naturally मिलती हैं। Naturally मतलब जो हमारी सराउंडिंग में या फिर जिनको हम बनाते नहीं हैं, वो नेचुरल तरीके से मिल जाती हैं। अब जो फाइबर्स हैं, जैसे जो पेड़ से फाइबर मिलेंगे या जो एनिमल से फाइबर मिलेंगे, जो भी नेचुरल चीजें हैं उनसे जो फाइबर्स हमें मिलते हैं, उन फाइबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर, राइट? So natural fiber is a fiber that can get from plants fiber or like from animals or from living sources like that. But the synthetic fiber is the fiber जिसको हम बनाते हैं। जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं उनको सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। अब नेचुरल फाइबर हम पढ़ रहे हैं और नेचुरल फाइबर में हमें दो तीन चीजें पढ़नी है। पहली बात तो नेचुरल फाइबर में होता है प्लांट फाइबर। प्लांट फाइबर के अंदर जैसे कि हम कॉटन देखते हैं, तो कॉटन घर में हर किसी ने रुई देखी होगी, वो किसी सीड्स के साथ होती है रुई ना, सीड्स में ऐसे होती है, कभी कभार निकल आते हैं छोटे छोटे। तो सीड्स के चारों तरफ रुई क्या होती है, जो भी हमारे पास कॉटन होता है घर पे, वो सीड्स के चारों तरफ ऐसे कलेक्टेड रहता है, तो उससे हम रुई को अलग करते हैं और सीड को अलग करते हैं। तो वो एक टाइप है। बेटा प्लीज म्यूट योर माइक, प्लीज ईच एंड एवरीवन प्लीज म्यूट योर माइक। तो वो प्लांट फाइबर का एक टाइप है जिसमें सीड्स के साथ पूरा कॉटन चिपका हुआ होता है, उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो भी एक तरीका है। अच्छा, नारियल कभी किसी ने देखा है ना? Yes, sir. यस सर। नारियल के ऊपर भी जो छिलका होता है वो भी एक फाइबर होता है, तो वो भी एक तरीके का फाइबर, वो भी एक नेचुरल फाइबर का टाइप है। किसी ने केले का पेड़ देखा है, बनाना ट्री? Yes, सर मेरे लगता है। तो बनाना की ट्री में, बनाना ट्री का जो हमारा पत्ता होता है, जो लीव्स होती है, उसको भी हम एज ए फाइबर स्टार्ट करते हैं, वो भी फाइबर की तरह से यूज होता है, वो भी एक तरीके का नेचुरल फाइबर है, उसको भी एक प्लांट फाइबर बोल सकते हैं, ठीक है? अब ये तो प्लांट फाइबर के टाइप हो गए। अब दूसरा टाइप ऑफ फाइबर है एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर का कोई एग्जांपल दे सकता है? वूल, सिल्क। सर सिल्क, वूल। हाँ देखो, अच्छा वूल किससे मिलता है बेटा? शीप से। जो सीप सर, होती है, शीप से। भेड़ हर किसी ने देखी होगी, सीप देखी होगी। तो सीप में क्या होता है, सीप के हेयर्स को जब हम काटते हैं तो उसको हम यूज करते हैं एज अ वूल, और वूल जो होता है, वूल स्वेटर बनाने में यूज किया जाता है। जो वूल होता है ना, ऊन जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो ऊन का यूज करते हैं स्वेटर बनाने में। तो एनिमल का टाइप, एनिमल में कौन सा होता है? जैसे एनिमल में एक तो होता है सीप, आपका प्रोवाइड करता है, ठीक है? दूसरा और कौन सा बोला आपने? सिल्क बोला। एक तो ये हमारा वूल फाइबर हो गया, जिसको हम, हाँ बोलो बेटा। सर लेनिन भी एनिमल से होता है या फिर नेचुरल होते हैं या फिर सर प्लांट से निकलते हैं? कौन? लिनन। लिनन इज अ प्लांट फाइबर, ओके सर। दैट्स अ नेचुरल फाइबर, ओके? प्लांट से मिलते हैं। और एनिमल फाइबर जो है, एनिमल फाइबर कैसे मिलता है? अब मान लो सीप से मिलता है, सिल्क भी है, सिल्क वॉर्म से उसको फाइंड करते हैं। आपके मॉड्यूल में पीछे मैंने बताया भी हुआ है और आपको पता भी होगा उसको। वो जो कीड़े होते हैं ना, सिल्क वाले कीड़े होते हैं, उनको सबसे पहले कलेक्ट करते हैं, उनको पालते हैं, बाद में उनके अंदर से जो लिक्विड चीज निकलती है उसको कलेक्ट करके बाद में सिल्क बनाया जाता है, और सिल्क फाइबर बहुत ज्यादा मजबूत होता है। सब चीजें बताई है मैंने पहले इसके बारे में। तो सिंथेटिक फाइबर और एनिमल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर दो चीजें होती हैं। नेचुरल फाइबर में प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर दोनों बताए हैं। एनिमल फाइबर में कुछ चीजें हैं, जैसे सीप से मिलती हैं, उसको हम वूल बोलते हैं। सिल्क वाले में सिल्क वॉर्म से मिलता है, उसको हम सिल्क फाइबर बोलते हैं। तो अलग अलग टाइप के फाइबर इसमें, वैसे जूट होता है,
प्लांट, मान लो हमारे लीफ के फाइबर भी होते हैं, उनको भी प्लांट फाइबर बोलते हैं। जैसे जो हमारे बनाना के फाइबर हैं या जो बनाना की लीफ से मिलता है, वो भी एक टाइप का प्लांट फाइबर। तो ये सब चीजें हैं उसके अंदर। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और हम नेक्स्ट टॉपिक में, अगर आप देखो तो आपके पास जो पेज नंबर 28 है, उसके पास कुछ नेचुरल फाइबर की चीजें दी हुई है। जस्ट ओपन योर मॉड्यूल एंड ट्राई टू सी इन दैट। मॉड्यूल को ओपन करना एंड स्टार्ट से सी करना, नेचुरल फाइबर से स्टार्ट करके। ओके, सो नेचुरल फाइबर, हैव यू सीन दैट? Yes, sir. Yes, sir. हैव यू गॉट दैट इन योर मॉड्यूल ना? Yes, sir. हाँ, मॉड्यूल के अंदर पेज नंबर 28 है और पेज नंबर 28 पे दिया हुआ है नेचुरल फाइबर। अब नेचुरल फाइबर क्या होता है, आपको पहले बात तो पढ़ना है ये चीज। नेचुरल फाइबर कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज द प्लांट फाइबर एंड द एनिमल फाइबर। आई टोल्ड यू बोथ टाइप ऑफ फाइबर, पहला प्लांट फाइबर होता है और दूसरा कौन सा होता है, एनिमल फाइबर होता है बताया ना दोनों आपकी टाइप। वॉइस क्रैक हो रही है। सर आपकी बहुत वॉइस क्रैक हो रही है। जस्ट वेट 1 मिनट बेटा, हम जस्ट वेट 1 मिनट। दिनेश नेट नहीं चल रहा क्या यार? सर मेरे को तो नहीं आ रही क्रैक हुई वाली। सर हम सबको आ रही है सर, आपका नेटवर्क इश्यूज है थोड़ा। रुको एक मिनट। अभी से यार सर नहीं होते सर। होते रुको, हैं, रुको। मेरे सर्वर डाउन हो होते हैं। गया। बहुत होते हैं। नहीं होते सर मेरे में तो सर वाईफाई। सही है, अभी सही है। यस सर। Yes, sir, अब सही आ रही है। गुड अब सही आ रही है। गुड। अभी क्या है, हमारे पास नेचुरल फाइबर अवेलेबल है और नेचुरल फाइबर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सो नेचुरल फाइबर को कितने टाइप में बांटा गया है बेटा? एक तो प्लांट फाइबर और दूसरा एनिमल फाइबर। तो दो चीजें हैं यहाँ पे, एक पहला होता है प्लांट फाइबर और दूसरा हमारा होता है एनिमल फाइबर। दोनों फाइबर यहाँ पे लिखे हैं आपके मॉड्यूल के अंदर भी, आप यू कैन सी दैट। प्लांट फाइबर क्या होते हैं इसके बारे में पहले पढ़ना है। तो फाइबर विच आर फाउंड ऑन द पार्ट on some parts of plant are called the plant fiber। जो फाइबर प्लांट के किसी पार्ट से, चाहे वो लीफ से मिल रहा हो, चाहे वो उसके स्टेम से मिल रहा हो, चाहे उसके नेचुरल बॉडी से मिल रहा हो, चाहे उसके अंदर जो हमें फ्रूट मिल रहे हैं उस फ्रूट से मिल रहा हो, तो उसको हम फ्रूट से मिलने वाला फाइबर बोलेंगे। तो वो डिफरेंट टाइप के फाइबर हो सकते हैं। जैसे मान लो कॉटन है, अब मान लो कोकोनट के हमारे जो हमारा नारियल होता है वो एक फ्रूट होता है ना, तो उसके ऊपर जो हमें फाइबर मिलता है वो फ्रूट से मिलने वाला फाइबर हो गया। और जैसे हमारा कोई जूट वगैरह होता है वो भी एक ऐसा ही फाइबर होता है। अब कोई सीड्स के साथ मिलता है कॉटन में जैसे, तो उसको सीड्स के फाइबर बोलते हैं। तो अलग अलग टाइप के फाइबर्स अलग अलग टाइप से हम डिस्कस करते हैं। तो प्लांट फाइबर में कई सारे टाइप्स हैं। अब प्लांट फाइबर में ये जैसे टाइप हो गया, तो एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट फाइबर। यहां तक समझ में आई बात या नहीं? कोई दिक्कत? बेटा हर चीज रिटन है, मैं इसको सही से समझा रहा हूँ। कॉटन हैज फाइबर ऑन इट्स। क्या सर इसमें मॉड्यूल में लिखा है 4th पॉइंट, फ्लैक्स एंड जूट हैव फाइबर्स ऑन देयर स्टेम। तो सर फ्लैक्स क्या होता है? फ्लैक्स होता है, फ्लैक्स इज अ टाइप ऑफ फाइबर। इसको हम यूज करते हैं लिनन बनाने के लिए। लिनन के लिए ये रॉ मटेरियल होता है और लिनन सर वो करेंसी नोट्स होते हैं ना सर, उन पे बनाने के लिए यूज होता है। क्या? करेंसी नोट, पेपर्स, उन पे बनाने के लिए यूज होता है। हाँ, उन पे बनाने के लिए यूज होता है। इट्स अ रॉ मटेरियल टू मेक द लिनन। अब फ्लैक्स के बारे में एक बार देख लेना, यू कैन सी ऑन द यूट्यूब आल्सो फॉर द फ्लैक्स। अब उसमें चीजें देखना, आपको बड़ा चलेगा। हमने ये पढ़ा है अपने स्कूल में। अच्छा, फ्लैक्स पढ़ा है? कब पढ़ा था? चैप्टर शुरू होकर भी अप्रैल में खत्म हो चुका। ओके ठीक है। सर हमारा तो पीरियोडिक टेस्ट था कल उसका, इसी चैप्टर किसका? मेरा भरण्यू का, अथर्व का। ओके, मैं एक बार दिखाने की कोशिश करता हूं। अगर आपको देखना है तो मैं फ्लैक्स के बारे में थोड़ा बहुत दिखाता हूं आपको। ये ऐसा कुछ इसका इससे तो वो बनाई जाती है ना सर, बोरियां। नहीं, वो अलग चीज होती है, वो जूट की होती है बेटा।
जो बोरियां बनाने वाला होता है वो जूट का होता है। वेस्ट अगर पेस्ट हो रहा है तो, एक्चुअली पेस्ट हो नहीं रहा है तो मेरे को वही बताना पड़ेगा। ये जो फ्लैक्स फाइबर है बेटा, ये एक तरीके का प्लांट होता है और ये प्लांट में ऊपर ये जो भी हमारे पास निब्स है ना, इसकी ये फ्रूट टाइप का होता है और इसके अंदर से हम फाइबर को निकालते हैं और ये फाइबर को एक्सट्रैक्ट करके कुछ ऐसे पार्ट्स में लेके आते हैं इसको, जैसे ये वाला दिखाया गया है, ये वाला, इसको ऐसे यार्न है ना? नहीं ये तो फाइबर है। की सीड्स को तो खाते भी हैं। नहीं फ्लैक्स की सीड्स को खाते नहीं है, उसको हम फाइबर में यूज करते हैं। ये यान नहीं है, यान से फाइबर, अभी फाइबर से यान बनाने का प्रोसेस अलग होता है, वो बताएंगे। ये फाइबर है, फाइबर से थोड़ा थोड़ा जो भी हम इसके अंदर से निकालते हैं उसके प्रोडक्ट को यूज करते हैं, फ्लैक्स फाइबर है। और फाइबर ये, अरे यार जैसे रुई हमें मिलती है ना तो वो एक फाइबर फॉर्म में होती है, वैसा ये बड़ा कलेक्शन है रुई का, समझ रहे हो ना, ये फ्लैक्स फाइबर का कलेक्शन है। तो कलेक्शन ऑफ फाइबर जो होता है ना वो वैसे इकट्ठा करके वो गुत्ती बनाते हैं, वो लगता है आपको कि वो यान की तरह से व्याप कर रहे, लेकिन अभी ये यान नहीं है, यान तब तक नहीं जब तक इसकी फ्लेक्स प्लांट का भी हो गया। हाँ कोकोनट के चारों तरफ की जो कवरिंग होती है उससे क्या बनता है, कौन सा फाइबर बनता है उससे? क्या कोयर फाइबर, कोयर फाइबर। हाँ कोयर फाइबर में, और कोयर फाइबर बनता है और जूट में भी उसको यूज करते हैं, जूट में भी यूज करते हैं उसको। सर लेकिन जूट तो प्लांट से होता है, स्टेम से। हाँ प्लांट के स्टेम से होता है, लेकिन जूट के फाइबर में भी यूज करते हैं हम, कोयर फाइबर में भी यूज करते हैं सर। उसे कोयर में अपन उसमें रस्सी, वो रोप्स बनाने में जो अपना जब घर बनता है उसमें होता है। हाँ अब ये है ना हमारे पास फ्लैक्स, तो ये फ्लैक्स क्या होता है, ये फ्लैक्स के सीड से बनता है। और ये जो एक प्लांट होता है हमारे पास, उस प्लांट्स के सीड से या प्लांट्स के जो फ्रूट होते हैं उसके फ्रूट से इसको निकाला जाता है और फ्रूट से निकाला करके इस फाइबर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर इसकी फर्दर मेटलर्जी करके, पर पहले ये हमारे पास अभी जो अवेलेबिलिटी है ये फाइबर है और इस फाइबर को फर्दर यूज किया जाता है, इसकी स्पिनिंग करते हैं और स्पिनिंग करके क्या बनाते हैं हम, यान। तो ये एक धागा बन जाता है और ये लिनन जो होता है ये इससे एक लिनन यान बनाया जाता है। और हम कहीं जा नहीं सकते जो फाइबर से जब यार्न बनता है उसे स्पिनिंग बोलते हैं। और क्या? जो यार्न सर फाइबर से यार्न बनता है तो स्पिनिंग बोलते हैं। अगर हम लोग यार्न से फाइबर बनाए तो सर उसे क्या बोलेंगे? बेटा यान से फाइबर बनता नहीं, पहले हमें फाइबर मिलता है उसके बाद यान मिलता है, तो फाइबर से यान बनता है और यान से फाइबर से यान बनने की प्रोसेस को बोलते हैं स्पिनिंग। अगर हम लोग यार्न को खोलेंगे तो सर उसके अंदर से फाइबर्स वो तो निकलेंगे। अनट्विस्टेड फाइबर हुआ ना, उसको हमने ट्विस्ट पहले दिया था, फिर बाद में अनट्विस्ट कर दिया। लास्ट क्लास में बताया था ना, अनट्विस्ट करेंगे तो 4-5 फाइबर अलग अलग हो सकते हैं उसके। यस सर। तो अनट्विस्टेड फाइबर है, उसको हम जब अनट्विस्ट करते हैं तो हाँ सर बोलो। जैसे ये है एक फाइबर बन सकता है सर, ये कौन सा? सर ये वाला सर, इसमें बहुत सारे फाइबर। हाँ ऑब्वियसली ये फाइबर है। क्या पूछना है इसमें? नो सर कुछ नहीं पूछना, दिखा दीजिए। ओके तो फाइबर्स में क्या होता है, फाइबर को के कलेक्शन को निकालते हैं और फ्लैक्स फाइबर से हम बनाते हैं, स्पिनिंग करके यान बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक फ्लैक्स फाइबर हो गया। अब इसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ फाइबर दिए गए थे आपको, आप अगर ध्यान से देखो, जस्ट वेट 1 मिनट। हाँ तो कॉटन हैज अ फाइबर ऑन इट्स सीड्स। कॉटन के पास जो फाइबर होता है वो कहाँ पे होता है, इसके सीड्स के साथ मिलता है। जो कॉटन होता है उसमें सीड्स जो होते हैं ना, उन सीड्स के साथ फाइबर फाइंड होता है। आपको पता है ना, कॉटन में जब आप रुई निकालते हो तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के, कभी किसी ने देखा है? जैसे रुई जो पूजा वाली रुई होती है उसमें होते हैं। हाँ तो वो जो कॉटन के जो फाइबर होते हैं वो सीड्स के साथ मिलते हैं। कोकोनट का जो फाइबर होता है वो कैसे मिलता है? कोकोनट का जो फाइबर होता है वो इसके फ्रूट के ऊपर कोयर सर, कोयर निकाल देते हैं उसकी। हाँ कोयर क्या निकाल देते हैं सर? कोयर सर इसका हस्क जैसे सब वो निकाल देते हैं उसके ऊपर लगे रहते फिर हैं इसको ना बाल मोड़ जैसे। मोड़ कर सब अपनी पाम पर दबा दबा कर फिर उसकी रस्सियां वगैरह बनाते हैं, बास्केट। तो कोकोनट का जो फाइबर होता है वो उसके ऊपर की चीजों से निकलता है, जो उसका छिलका होता है उससे निकालते हैं और उस फाइबर को हम यूज कर सकते हैं बाद में रस्सी वगैरह बनाने में भी, और उसको हम जूट वगैरह के साथ भी यूज करते हैं कभी कभी। बनाना ट्री के पास कौन सा फाइबर होता है? यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, बनाना ट्री हैज अ फाइबर ऑन इट्स लीफ। जो बनाना ट्री के पास फाइबर होता है वो इसकी पत्तियों में होता है। इट इज यूजफुल टू नो दैट ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स लीव हैव द फाइबर। और हर किसी प्लांट की लीफ के पास कुछ ना कुछ फाइबर जरूर अवेलेबल होता है, लेकिन हर किसी को यूज नहीं कर सकते। केवल बनाना जैसे चीजें
जिसमें जो फाइबर ऐसे होते हैं, बनाना को आप फाड़ के देखो तो वो एक टीयरिंग स्ट्रेंथ अच्छी होती है और उसके पास वो कई सारे पार्ट उसको डिवाइड कर सकते हो। वो एक जैसे स्ट्रिंग जैसी निकलती है। हाँ, एक स्ट्रिंग जैसे को निकाल सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। बाकी में नहीं होता। आप अगर देखो तो ना बनाना ऐसे कभी कभी देखो तो ऐसे बीच से फटा भी हुआ होता है ऐसे। और बनाना की जो लीव्स होती है बीच से क्या सब बनाने के लिए बहुत बड़ी भी होती है और बीच में से फट भी जाती है। फ्लैक्स और जूट के पास जो लीव फ्लैक्स और जूट के पास जो फाइबर होता है वो उसके स्टेम के साथ मिलता है। और प्लांट्स फाइबर आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ द प्लांट दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। जनरली प्लांट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इस बात से ये डिपेंड करता है कि वो कहां से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। तो पहला है फ्रूट फाइबर। फ्रूट फाइबर का मतलब क्या होता है बेटा, कोई बताएगा? सर मैं बताऊं? यस। सर फ्रूट्स फाइबर वो होते हैं जो फ्रूट्स से बने होते हैं। ओके, एनीवन एल्स? सर जैसे कॉटन। ओके, कोई फ्रूट फाइबर का नाम बताना। सर कॉटन। कॉटन। सर कोकोनट आल्सो। हाँ, कोकोनट इज द सर कोकोनट से जूट किस में आता है सर? जूट तो स्टेम में आता है ना। तो फ्रूट फाइबर वो होते हैं, दीज फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रूट ऑफ द प्लांट। जो प्लांट के फ्रूट होते हैं उनसे फाइंड किए जाते हैं। एग्जांपल्स आर कॉटन एंड कॉयर। जो कोकोनट फाइबर होता है उसमें क्या होता है, उसके कॉयर से निकाला जाता है, उसको कॉयर्स बोलते हैं। तो कोकोनट फाइबर को कॉयर्स बोलते हैं और वो निकाल करके उसको हम किससे यूज करते हैं, क्योंकि कोकोनट जो होता है वो एक फ्रूट होता है और फ्रूट से उसको हम निकाल करके फिर आगे फर्दर यूज करते हैं। अब जैसे कॉटन होता है उसमें भी कुछ फ्रूट सा लगा होता है, उस फ्रूट को हम तोड़ते हैं कॉटन में से। कभी किसी ने कॉटन का पेड़ देखा हुआ है? सर मैंने देखा है। कोई गाँव मैंने भी तो देखा ही होगा एटलीस्ट। सर हम लोग जहाँ पे पहले रहते थे उधर बहुत सारे कॉटन के प्लांट्स थे। जब मैं फुटबॉल खेलने जहाँ जाता था उधर लगा था। हाँ, तो कॉटन का जो प्लांट होता है, कॉटन के प्लांट पे छोटे छोटे से फ्रूट होते हैं। उन छोटे छोटे से फ्रूट को जब निकालते हैं तो स्वेच्छा सिंह तोमर, आर यू जस्ट ईटिंग समथिंग? ये जो आपने फोटो इस पर पेस्ट किया, ये हमें इस पे जो भी लिखा है वो हमें लिखना है। जो लिखना है हाँ लिख लेना आपने। अरे मॉड्यूल पे देख के जब कोई चीज अगर मॉड्यूल आपके पास अवेलेबल है तो क्यों लिखोगे उसको कॉपी में? ओके सर। ठीक है। अब फ्रूट फाइबर हमें फ्रूट से मिलते हैं। जैसे हमने कॉटन के बारे में बताया, उसके बाद कोकोनट फाइबर के बारे में बताया। तो कॉटन क्या होता है, वो भी सीड से मिलता है। कोकोनट फाइबर भी कॉयर में मिलता है, वो भी एक सीड्स का ही वो भी एक तरीके का एग्जांपल है आपके फ्रूट फाइबर का। द फ्रूट ऑफ दीज प्लांट्स आर यूजुअली लाइट एंड हेयरी एंड अलाउ द विंड टू कैरी द सीड्स। और ज्यादातर ये जो फ्रूट प्लांट होते हैं ना, इन जो प्लांट होते हैं जिनमें ये फाइबर निकलते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत ही लाइट होते हैं और वो हेरी भी होते हैं, मतलब उसमें बाल होते हैं। ठीक है। सो एंड अलाउ द विंड टू कैरी द सीड, और वो विंड को भी अलाउ करते हैं अपनी सीड्स को कैरी करने के लिए। और जो भी उनके अंदर थोड़े बहुत बीज भी होते हैं, मतलब सीड्स भी होते हैं, और उसके साथ साथ वो लाइट्स भी होती हैं और हेरी भी होता है। ज्यादातर हेरी जो पार्ट होता है ना, वही इसके फाइबर का पार्ट होता है। तो फ्रूट फाइबर कौन से फाइबर होते हैं? जो कभी किसी प्लांट के बने हुए फ्रूट से निकाले जाए फाइबर, उन फाइबर को बोलते हैं फ्रूट फाइबर। राइट, कोई दिक्कत? नो सर। उसके बाद है बास्ट फाइबर। कैन एनीवन टेल अबाउट द बास्ट फाइबर? स्टेम फाइबर्स। सर इट इज स्टेम फाइबर्स। हाँ, सर इट इज स्टेम फाइबर। It is stem fiber. ओके। स्टेम फाइबर का मतलब? Sir, the fiber that are obtained from stem of the plant is called plant fiber. ओके, जो किसी प्लांट के स्टेम से बनते हो उन्हें स्टेम फाइबर कहते हैं, और स्टेम फाइबर को ही हम बोलते हैं बास्ट फाइबर। यहाँ पे लिखा हुआ है बास्ट फाइबर। तो these fibers are found in the stem of the plant and provide strength to the plant। और जो स्टेम में होगा ऑब्वियसली वो स्टेम को वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, क्योंकि स्टेम के साथ अगर वो अटैच्ड है तो वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा ही करेगा। इट्स ऑब्वियस और नॉट? होती है वो Yes, ब्राउन sir. होती Sir, है। नहीं तो प्लांट कैसे खड़ा होगा? हाँ, क्या बेटा, क्या बोल रहे? ब्राउन होती है? सर जो जूट की स्टेम होती है वो ब्राउन होती है क्या? हाँ, ब्राउन होती है।
कलर्ड होती है थोड़ी सी वो, मतलब उसको जब हम यूज करते हैं, कभी कभी जूट के फाइबर जब यूज होते हैं तो हम जब स्पिनिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो उनके कलर को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन वो नेचुरल कलर उसका ब्राउन कलर का होता है। ओके सर। ठीक है। नेक्स्ट, लीफ फाइबर। लीफ फाइबर क्या होता है? फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स आर रफ एंड स्टर्डी। एन एग्जांपल इज सीसल व्हिच इज मॉइस्चर रेजिस्टेंट फाइबर which is used in making ropes, mats and carpets. बेटा लीफ फाइबर में तो सबसे बड़ा फाइबर वही फाइबर है जो हमारे पास बनाना फाइबर या बनाना ट्री से मिलता है, तो वही एक लीफ फाइबर है, राइट? तो पत्तियों से मिलके बने। जब हमारे पास पत्तियों से मिलके कोई बना हुआ फाइबर मिले या पत्तियों से मिलने वाले जो फाइबर होते हैं वो कहलाते हैं लीफ फाइबर। ठीक है। ज्यादातर लीफ फाइबर होते हैं जो मॉइस्चर रेजिस्टेंट होते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करते। आप देखो तो बनाना के पत्ता जो होता है वो जल्दी से वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता। ये जो तीनों है ना, फ्रूट फाइबर, ब्लास्ट फाइबर और लीफ फाइबर, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? अब वो तो डिपेंड करता है बेटा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा वीक होगा, वो डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी। जो आपने पॉइंट्स मार्क करे सर, उनको हमको कॉपी में लिखना है बाद में। यू कैन राइट इट। मैंने उसे हाईलाइट कर दिया है। ओके ओके, सो यू कैन हाईलाइट इट आल्सो। अगर आपको पढ़ना है तो हाईलाइट भी कर सकते हो, जहां जहां कुछ चीजें बताई हैं वो लिख भी सकते हो। बेटा समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। नो सर। अथव? यस सर। ओके। समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। कॉटन के बारे में पढ़ते हैं। कॉटन थोड़ा बहुत हम जानने की कोशिश करते हैं। कॉटन इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर नेचुरल फाइबर। इट इज कंसीडर्ड टू बी अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द ग्लोबल टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो हमारी वर्ल्ड वाइड टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मतलब जानते हो? यस सर। जहां पे कपड़ा बने उसे बोलते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सर जहाँ पर कपड़ा बनता है। हाँ, जहाँ पे कपड़ा बनता है या फैब्रिक बनता है या यान बनता है। यान कहीं कहीं ऐसा होता है, ऐसा नहीं हर जगह कपड़ा ही बनेगा, कहीं कहीं यान भी बन सकता है, कहीं कहीं यान फैब्रिक। हर जगह मतलब एक फैक्ट्री में सिर्फ एक ही टाइप का कपड़ा बनेगा या फिर सारे? बेटा सारे बन सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है ना फैक्ट्री में कौन सी, जैसे मान लो मशीन है, अब मशीन की डिजाइन पे डिपेंड करता है ना कौन सी मशीन की डिजाइन कैसे लगाई है। वो तो हर मशीन के पास हर तरह के कपड़े बनाने की कैपेबिलिटी होती है। अब जैसा कपड़ा कस्टमर को रिक्वायर्ड होता है वैसा कपड़ा बना दिया जाता है। ठीक है। तो कॉटन इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर नेचुरल फाइबर। इट इज कंसीडर्ड टू बी अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द ग्लोबल टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा किंग है। आप समझ लो कि इसके अलावा कोई फाइबर ऐसा नहीं है जो इतना ज्यादा क्वालिटीज को कंटेन करता है और इतने अमाउंट में पाया जाता हो। बहुत अमाउंट में भी होता है और हर कोई जानता है। हर जगह टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन यूज जरूर होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी क्वालिटी होती है, जैसे एब्जॉर्प्शन क्वालिटी होती है, स्ट्रेंथ भी अच्छी आती है। तो कॉटन का यूज बहुत जगह टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता है और सबसे इनफैक्ट सबसे ज्यादा यूज कॉटन का होता है। जो फाइबर होते हैं ना, सबसे ज्यादा जो फैब्रिक बनता है, अगर मान लो नॉर्मल फैब्रिक बनता है ना, जैसे हमने मान लो स्पोर्ट्स वियर पहना है, तो मैंने जैसे मान लो मॉर्निंग वॉक के लिए हमने स्पोर्ट्स वेयर खरीदा, तो स्पोर्ट्स वेयर में पॉलिस्टर या फिर नायलॉन मिला हुआ होता है, लेकिन उसके अंदर भी कॉटन होता है क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन क्वालिटी को शो करता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब अगर आपके अंदर से स्वेटिंग हो रही है तो स्वेटिंग की क्वालिटी को एब्जॉर्ब करने की सबसे अच्छी टेंडेंसी कॉटन के अंदर होती है। तो कॉटन एक नेचुरल फाइबर है, वो जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेगा और आपको फेल्टिंग भी अच्छी देगा, मतलब आपको फीलिंग्स भी अच्छी आएगी। अच्छा आप एक बात बताओ, अगर आपने कुछ नहीं पहना है और ऊपर से अगर आपने स्वेटर पहन लिया, कुछ नहीं पहना अंदर, अगर आपने स्वेटर पहन लिया, क्या आपको कंफर्टेबल फील होगा? नो सर, इसलिए हम कॉटन की बनियान पहनते हैं। हाँ, अगर आप समझ लो कि वो फेल्टिंग भी अच्छा रहता है, मतलब आपको फीलिंग भी अच्छी आएगी उसको पहन करके, और उसके साथ साथ उसमें क्वालिटी ऐसी होगी कि वो आपके अंदर से जो स्वेटिंग हो रही है उसको भी वो एब्जॉर्ब कर सकता है, राइट? तो कॉटन के पास कई क्वालिटी होती है और इतनी जल्दी वो फटता भी नहीं है। तो उसके पास टीयरिंग क्वालिटी भी अच्छी, टीयरिंग स्ट्रेंथ भी अच्छी है। नहीं सर, फट जाता है। अरे इतनी जल्दी नहीं फटता कि आप डालोगे उसको बॉडी पे और आप पता लगा आप घूम रहे हो और फट गया, वो ऐसा नहीं। उसके पास भी स्ट्रेंथ होती है। तो फट जाएगा। हाँ, अरे वो तो कुछ भी, आप लैपटॉप फोड़ दो तो फूट ही जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? तो कोई भी चीज है तो उतना तो होगा ही, लेकिन उसके पास स्ट्रेंथ होती है अच्छी खासी, टीयरिंग स्ट्रेंथ अच्छी होती है। टीयरिंग स्ट्रेंथ मतलब होता है कि फटने से रोकना। तो अभी जो कॉटन है हमारे पास कई सारी क्वालिटी होने की वजह से इसका जगह जगह यूज होता है। मान लो कहीं हमने नेचुरल फाइबर से बनाया है कोई कपड़ा, या मान लो हमने जैसे अपने स्पोर्ट्स वियर के लिए या फिर मॉर्निंग वॉक के लिए कोई लोअर खरीदा है या फिर मॉर्निंग वॉक के लिए हमने कोई टी शर्ट खरीदा है, तो उसमें भी हम देखते हैं कि कॉटन का यूज हुआ होता है
क्योंकि वो उसके साथ ब्लेंड करके लगाया जाता है, मिक्स करके। आपको पता है ना, मिक्स करके लगाया जाता है। यस सर। कपड़ा है कोई, मान लो क्लॉथ है, सर ये समझ में नहीं आया मिक्स करके वाला। मिक्स करके नहीं पता चला। एक टर्म होता है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मतलब होता है दो चीजों को ब्लेंड करना। सर जैसे चंदेरी कॉटन होता है सर, वो उनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं? क्या बोल रहे हो? सर कॉटन्स के भी बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो फिर जैसे सर चंदेरी कॉटन होता है तो उसमें से अंतर क्या होता है? बेटा कॉटन के अलग अलग टाइप का मतलब है कि उसकी अलग अलग स्ट्रेंथ होगी, अलग अलग क्वालिटी का मतलब होता है कि अलग अलग एब्जॉर्प्शन क्वालिटी होगी, अलग अलग वो हो सकता है कि थोड़ा बहुत कलर वेरिएशन भी हो जाए। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉटन, कई सारे कॉटन ऐसे। हाँ सर फ्रूट फाइबर में बनाना की लीफ भी तो आ सकती है। लीफ फाइबर और फ्रूट फाइबर अलग अलग चीजें हैं ना। ओके सर। और सर हम लोग एक तरफ कॉटन का कपड़ा गीला है और एक तरफ उसी समय सिंथेटिक का कपड़ा भी हमने डाल दिया गीला, तो सर पहले कॉटन का जो सूखेगा या फिर सिंथेटिक? पहले सिंथेटिक का सूखेगा। उसमें क्या कहते हैं, नहीं होती है एब्जॉर्प्शन पावर वाटर की, तो वाटर को एब्जॉर्ब करके वो नहीं रखता है। जब नहीं रखता है तो उसके अंदर से निकलना इजी हो जाता है, लेकिन कॉटन के अंदर एब्जॉर्प्शन पावर अच्छी होती है। तो आप जब कॉटन का कपड़ा डालोगे तो कॉटन के पास क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का पावर का मतलब समझ रहे हो, जो उसके अंदर एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी होती है। अगर आप मान लो आपके हाथ में लिक्विड लगा हुआ है, मान लो पानी लग गया या फिर कुछ भी चीज लग गई, आप कॉटन से जल्दी से पोंछो, तुरंत हट जाएगा वो, क्योंकि कॉटन क्या करता है, तुरंत उस चीज को एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर। लेकिन अगर आप उसी में किसी टेरिकॉट की साड़ी से पोंछो या फिर टेरिकॉट के कपड़े से पोंछो या नायलॉन के या पॉलिस्टर का कोई टी शर्ट है उससे पोंछो, तो उतनी जल्दी से नहीं हटेगा, वो एज इट इज मेंटेन रहेगा। या आपने पॉलिथीन लेके पोंछ दिया तो क्या पॉलिथीन से आपके हाथ में लगा हुआ वाटर हट जाएगा? नो सर। क्योंकि पॉलिथीन क्या होती है, वो भी एक तरीके का पॉलीमर है और वो भी एक तरीके से शो करता है कि वो भी एक टाइप ऑफ फाइबर है जिसको बनाया है ह्यूमन बीइंग ने, मतलब वो भी एक साइंटिफिक फाइबर का रूप है। सर जैसे कोई तेल की चीज होती है सर, उसको कॉटन और उससे निकालो तो हाल निकल जाती है। क्या सर जैसे वो चंदन होता है ना, वैसे थोड़ा तेली वाला, सर उसको कॉटन से निकालते हैं ना सर, वो जल्दी निकल जाता है ऑब्वियसली। तो आपको समझ में आया ना कि एब्जॉर्प्शन क्या होती है। अब देखो एक बात बताता हूँ, ब्लेंडिंग का मतलब होता है दो चीजों की, तो ब्लेंडिंग या मिक्सिंग का मतलब होता है दो चीजों का मिल जाना। अब मान लो, मेरी बात ध्यान से सुनना उसके बाद बोलना। हमारे पास कॉटन था, अब कॉटन के पास क्या था कि हम जब खेलने जाते थे, मान लो मॉर्निंग वॉक पे हम पहले हमारे पास क्योंकि नेचुरल फाइबर अवेलेबल थे, तो जब हम मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे या फिर जब हम खेलने जाया करते थे, तो हमने क्या किया, कॉटन का कपड़ा पहनना स्टार्ट किया, क्योंकि वो हमारे अंदर से स्वेटिंग होती थी, उसको क्या करता था, एब्जॉर्ब करता था। तो अभी क्या था कि हमारे अंदर चलो स्वेटिंग हुई तो हमको अच्छा लगा, तुरंत कॉटन ने एब्जॉर्ब किया, हमने आके घर पे आके उसको धुल दिया, पर हमारी बॉडी अभी क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें बहुत ज्यादा फीलिंग उस स्वेटिंग की नहीं होगी। तो कॉटन इसलिए अच्छा भी माना गया और हमें बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं लगी, क्योंकि कॉटन लगातार एब्जॉर्ब करता रहा और हमारे अंदर से ह्यूमिडिटी रिलीज होती रही, हमारी फीलिंग भी अच्छी आती रही कॉटन को पहन के। तो हमने इसलिए कॉटन को पहना। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, जब हम रनिंग कर रहे थे या फिर जब हम स्ट्रेचिंग कर रहे थे या फिर हम कोई गेमिंग कर रहे थे, कुछ भी हम कहीं खेल कूद रहे थे, तो देखा गया कि बहुत बार इधर उधर कूदने से कॉटन के पास स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से कॉटन फट जाया करता था। ऐसा होता है ना कई बार, ऐसे देखो खेलने गए हो पता लगा पैंट फट गया, होता है ना ऐसा? यस सर। खेलने गए कैसे सर मेरा भी लोअर फट जाता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि शर्ट फट जाता है। तो क्या उसमें होता क्या है, क्योंकि अगर वो, बेटा प्लीज सुनो यार पूरी बात पहले। अब उसमें क्या होता है कि अब जैसे कॉटन यूज किया गया है, तो कॉटन के पास स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से जब आप कुछ खेल कूद रहे हो या फिर जब भी आप फोर्स लगा रहे हो अपनी बॉडी से, तो वो जल्दी से फट जाता है। लेकिन अगर मैं वहां पर कॉटन की जगह पॉलिस्टर यूज करूं या फिर अपने हिसाब से बनाया हुआ कोई फाइबर यूज करूं जिसके पास स्ट्रेंथ अच्छी है, जैसे कि पॉलिस्टर के पास, नायलॉन के पास, एक्रेलिक के पास, इनके पास स्ट्रेंथ अच्छी होती है, सिल्क फाइबर के पास, तो अभी इनके पास स्ट्रेंथ अच्छी है। और अगर स्ट्रेंथ अच्छी है तो ये फैब्रिक को उतने अच्छे से फटने नहीं देंगे या उतनी जल्दी है फटने नहीं देंगे। अगर फटने नहीं देंगे तो मतलब क्या करेंगे कि मजबूती बना के रखेंगे। जब आप स्ट्रेंथ प्रोवाइड करोगे या जब आप आपकी बॉडी से फोर्स लग भी रहा होगा, तब भी ये बॉडी को कंटेन करेगा, मतलब एज इट इज मेंटेन रखेगा, ये फटने नहीं देगा कपड़े को। तो अगर कॉटन का कपड़ा रहता तो वो फट जाता और दूसरा कपड़ा फटता नहीं है। तो दिक्कत दोनों में है। अगर मैं कॉटन की जगह पॉलिस्टर यूज कर दूं, मेरे पे आप ध्यान से समझना बेटा, अगर मैं कॉटन की जगह पॉलिस्टर यूज कर दूं तो पॉलिस्टर में इतना तो हो जाएगा कि स्ट्रेंथ इसकी अच्छी है और इसके बाद एब्जॉर्प्शन अच्छा है,
और इसके पास स्ट्रेंथ अच्छी है। तो पॉलिस्टर ने क्या किया, स्ट्रेंथ को मेंटेन रखा और पॉलिस्टर ने अपने आपके बॉडी से कपड़े को फटने नहीं दिया। लेकिन दिक्कत यह आई कि जब आप पॉलिस्टर को पहन रहे थे तो आपको फीलिंग अच्छी नहीं आती है। आप देखो अगर आप बॉडी में तो पॉलिस्टर कंफर्टेबल नहीं होता ना। कंफर्टेबल नहीं होता है तो आप इसको डालोगे तो ये फीलिंग अच्छी नहीं देगा। अगर मान लो आपने कोई भी अगर शर्ट पहनी है, टी शर्ट पहनी है, अगर आप पॉलिस्टर की डाल लो टी शर्ट, या मान लो आप टेरिकॉट की टी शर्ट डाल लो, तो क्या करेगी, आपको फीलिंग अच्छी नहीं देगी, आप कंफर्टेबल अच्छा नहीं फील करवाएगी। तो क्या दिक्कत होगी, तो आपके पास जब फीलिंग अच्छी नहीं है तो भले ही इसने स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर दी, लेकिन आप सोचोगे कि भैया जब हम दिन के 24 घंटे जब हम परेशान है पहनने के बाद, तो क्या जरूरत है इसको पहनने की, क्यों इसको बॉडी में डालें। तो किया क्या गया, एक कॉमन रूल बनाया गया कि ऐसा करते हैं, कॉटन को और पॉलिएस्टर को दोनों मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने से क्या होगा कि अंदर इसके पास एब्जॉर्प्शन भी आ जाएगा और पॉलिएस्टर के होने की वजह से थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी आ जाएगी। तो स्ट्रेंथ और एब्जॉर्प्शन दोनों चीजें मिल जाएंगी या नहीं? मिल जाएगी। अगर मैं कॉटन और पॉलिएस्टर का मिक्सिंग यूज कर दूं या मिक्स कपड़ा यूज कर दूं, तो हमारे पास अब जैसे हम जब कभी अच्छी टी शर्ट कोई खरीदो, अगर मान लो किसी अच्छे शोरूम में जाओ, अच्छी टी शर्ट खरीदो, आप देखोगे कि अच्छी टी शर्ट्स में क्या होता है, ऊपर की तरफ पॉलिएस्टर लगा हुआ होता है। अगर मान लो स्पोर्ट्स वियर है, ऊपर की तरफ अगर पॉलिएस्टर है या ऊपर की तरफ नायलॉन है या ऊपर की तरफ एक्राइलिक यूज किया गया है, जो भी यूज किया गया होगा वहां पे लिखा हुआ होगा। और अंदर की तरफ आपको फीलिंग अच्छी देने के लिए, अच्छा कंफर्ट देने के लिए थोड़ा सा कॉटन लगा हुआ होता है। कभी देखा है आपने? यस सर, सर कॉलर पे लगा होता है। कॉलर में नहीं, पूरे कपड़े में लगा हुआ होता है। आप अगर एडिडास वगैरह की टी शर्ट खरीदने जाओ ना, वहां पर देखोगे आप अच्छी टी शर्ट अगर लोगे ना, उसमें ऊपर की तरफ वो पूरा पॉलिएस्टर दिखाई देगा और अंदर की तरफ थोड़ा सा कॉटन लगा हुआ होगा। वो आपको एब्जॉर्प्शन करने के लिए लगाया जाता है कि आपको अच्छा फीलिंग प्रोवाइड करे। तो वहां पर कॉटन और पॉलिएस्टर दोनों ही यूज किया गया है। तो अब मेरी बात समझ में आई, ब्लेंडिंग और मिक्सिंग क्यों करते हैं? ब्लेंडिंग का मतलब भी ब्लेंड कर देना, दो चीजों को एक साथ ले लेना, और मिक्सिंग का भी मतलब होता है दो चीजों को एक साथ मिक्स कर देना। तो हमारे पास दोनों क्वालिटीज मिल चुकी हैं। अभी कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। सबको? यस सर। यस सर। यस सर। तो कॉटन का इसीलिए यूज वर्ल्ड वाइड सबसे अच्छा किया जाता है। मैंने ध्यान से समझो पहले, इसीलिए इसका वर्ल्ड वाइड यूज सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये अपनी जगह तो जहां यूज होता ही है। जो प्योर कॉटन का टी शर्ट है या प्योर कॉटन का शर्ट है, वहां तो यूज होगा ही होगा। उसके साथ साथ जो पॉलिएस्टर वाले बनते हैं, नायलॉन वाले बनते हैं, या जो सिंथेटिक वाले बनते हैं, उनमें भी इसकी मिक्सिंग कर दी जाती है, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन अच्छी रखता है। इसीलिए इसकी मिक्सिंग करके हम कपड़े बना देते हैं। इसीलिए इसका वर्ल्ड वाइड यूज बहुत ज्यादा होता है। मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। आगे लिखा है, कॉटन फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉटन प्लांट व्हिच इज श्रब ग्रोइंग वेल इन द ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। जो कि कुछ गर्म क्लाइमेट में होता है और ब्लैक सॉइल के साथ होता है। ये तो थोड़ी सी एकदम फेवरेबल कंडीशन है, होता कहीं भी है। आप घर के आसपास देखो, वहां भी मिल जाएगा आपको। ऐसा नहीं कि मतलब नहीं होता है, लेकिन अगर आपको फेवरेबली अच्छा बनाना है कॉटन, तो आपको अगर ब्लैक सॉइल मिल जाए, काली मिट्टी, और अगर वार्म क्लाइमेट मिल जाए कोई अच्छा सा, तो वहां पर ये अच्छे से ग्रो करेगा। राइट? इस समय तो वार्म क्लाइमेट ही है, तो इस समय तो अरे यार, कहने का मतलब यही है कि हम रह सकते हैं कूलर में भी, लेकिन अगर एसी मिल जाए तो ज्यादा अच्छी जिंदगी जी लेंगे। बात समझ में आई? रह सकते हैं कूलर पंखे में भी, इनफैक्ट हम बाहर के धूप में भी रह सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि कॉटन फाइबर कहीं होगा ही नहीं, लेकिन हाँ, अगर इसको ब्लैक सॉइल जैसी मिट्टी मिल जाए, मतलब काली मिट्टी मिल जाए, और इसको वार्म क्लाइमेट मिल जाए, तो जिंदगी इसकी अच्छी हो जाएगी। मतलब बताने का मतलब यही हो रहा है मेरा। तो हमारी जिंदगी में जैसे कि अगर हमें कूलर मिल जाए या फिर पंखा मिल जाए, तो हम जी तो सकते ही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जी सकते, लेकिन अगर एसी लग जाए तो ज्यादा अच्छा है थोड़ा सा। बात समझ में आई ना? यस सर। ठीक है। सो द कॉटन प्लांट, यहाँ तक बता दिया मैंने, वार्म क्लाइमेट तक। अब आगे लिखा था, कॉटन प्लांट बियर फ्रूट कॉल्ड द कॉटन बॉल्स। जो कॉटन प्लांट के पास जो फ्रूट होता है ना, जिसमें कॉटन पाया जाता है, उसको बोलते हैं कॉटन बॉल्स। इस बात को ध्यान में रखना और याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, तो प्लीज ध्यान रखना। जो कॉटन प्लांट के पास जो फ्रूट होता है, जिसके अंदर से कॉटन को और उसके सीड को निकाला जाता है, उसको बोलते हैं कॉटन बॉल्स। राइट? यस सर। उसको बोलते हैं कॉटन बॉल्स। When they are ripe, the balls burst, exposing the seed and are surrounded by the cotton fiber. जब हम उसको निकालते हैं, तोड़ते हैं, तो क्या होता है, हमें एक कॉटन फाइबर का गुत्था मिलता है, जिसमें अंदर की तरफ सीड होता है और उसके चारों ओर फाइबर लगा हुआ होता है। आप किसी कपास के या
कॉटन को हिंदी में कपास बोलते हैं, किसी को पता है या नहीं? नहीं पता। ऐसा मुझे पता है सर मेरे मुझे नहीं पता है। था। सर हमने मेरे को आज पता ही है। हिंदी में पढ़ा है। कॉटन को हिंदी में बोलते हैं कपास। कपास कभी कभी आपको घर में बोल दिया जाएगा कपास का पौधा है, तो आप उस समय कंफ्यूज हो गए क्योंकि आपने कॉटन का प्लांट पढ़ा है, तो दिक्कत तो हो ही जाएगी। इस बात को याद रखना, कॉटन को कपास बोलते हैं। जब हम रुई घर में लेके आते हैं तो उसमें क्या यार, किसी ने अगर यूज किया हो दीपावली वगैरह के सीजन में, तो उस वक्त काफी ज्यादा रुई यूज होती है, तो बार बार हम काफी सारी रुई लेके आते दिया हैं, को जलाने के लिए यूज होती है। तो काफी सारी रुई लेके आते हैं, उसको हम उसके सीड से स्टार्ट करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि कोई प्योर रुई अगर मिल जाए तो ज्यादा अच्छी दीपावली मनेगी, ऐसा बोलते हैं ना, बोलते हैं ये ना? पता है। यस सर। बेटा मम्मा से पूछना, जब प्योर रुई के साथ अगर दीपावली जलाई जाती है या दीपावली मनाई जाती है तो अच्छा माना जाता है। इनफैक्ट जो हमारे, क्योंकि दिक्कत ये है कि मान लो हम बाहर से रुई खरीदने गए और वो रुई ना होकर के कोई और चीज मिल गई और व्हाइट करके उसको दे दिया, तो क्या पता रुई का फाइबर नहीं रहा वो, तब तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो जल्दी से जल जाएगा वो। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक प्योर रुई लेने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास अगर पौधे से निकली हुई रुई मिल जाए तो हम उसका सीड निकाल करके हम उसको यूज करेंगे। ज्यादातर घर में देखते होंगे दीपावली के टाइम आपको मिलता होगा, बहुत सारा रुई लाते हैं और उसके सीड्स को निकालते हैं, इसीलिए निकालते हैं क्योंकि सबको चाहिए होता है प्योर रुई। हमारे यहाँ रुई बाहर से आती, लेकिन सर बनती घर पर है धुलकर। हाँ, बिल्कुल उसके सीड्स को निकाल करके बनाया जाता है। आपको बत्ती वगैरह बनाने के लिए उसको पाम में लेकर के, और जब उसको पाम के चारों तरफ अगर रगड़ते हैं या उसको ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो पाम के अंदर जब ट्विस्ट करते हैं तो वो एक बत्ती बन जाती है। राइट, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। ठीक है, नो सर। तो हमने यहाँ तक बता दिया है, अभी आगे बात कर रहे हैं। सो cotton plants are bear fruit called cotton balls. When they ripe and ball burst, exposing the seeds which are surrounded by cotton fiber. The fiber are then used to create yarn involving the following step. तो हम जब उसको निकालते हैं तो फाइबर जो यूज किया जाता है उसको हम कई सारे स्टेप में पढ़ते हैं। पहला स्टेप है पिकिंग। पिकिंग क्या होता है बेटा? ये वाली जो लाइन है, दोनों लाइन सेम है, आप देखना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये सेम है, कॉपी करने में सेम आ गई है, तो इन्वॉल्विंग इन द स्टेप, यहाँ पर आके पढ़ना। पिकिंग पहला स्टेप होता है। पिकिंग क्या होता है, कोई बताएगा? उठाना। हम सीड निकालते हैं तो जिस हम जो कॉटन बॉल होती है उसमें सीड चिपकी होती है, तो उसी को बोलते हैं पिकिंग। उससे हम लोग हाथ से निकालते कॉटन सर, जब रॉ कॉटन को कॉटन प्लांट से निकालते हैं उसे कहते हैं पिकिंग। गुड। जो कॉटन प्लांट से निकालते हैं ना रुई को, उसके सीड्स के साथ साथ, क्योंकि वो सीड्स के साथ साथ निकलता है, ऐसा नहीं कि सीड को अंदर प्लांट में छोड़ देते हैं और कॉटन को निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सीड तो बीच में रहता है ना। तो जब पूरा गुत्था हम निकालते हैं ना उसके अंदर से, या पूरा जब कलेक्शन निकालते हैं उसका पार्ट का, फ्रूट के पार्ट का, तो वो क्या होता है, एक तरीके की पिकिंग का पार्ट होता है। पिकिंग करते हैं, आपको मैं एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर दिख जाए कहीं तो। ये देखो, जस्ट वेट मिनट बेटा। बेटा ये जो रुई का गुत्था है ना, ये वाला पार्ट है ना, पूरा स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस सर। इसको, ये है कॉटन का प्लांट, इसमें ऐसे, रुको यार, रुक जाओ यार, रुक जाओ प्लीज, शांत रहो प्लीज यार, एक मिनट शांत रहना। अब ये फ्रूट है ना, इस फ्रूट से क्या करते हैं, ये पूरा फ्रूट है। अब फ्रूट से जब हम इसको निकाल रहे होते हैं तो इसके अंदर फ्रूट के साथ साथ ये जो अंदर फ्रूट निकाल रहे हो, इसके अंदर सीड भी निकल जाता है, तो इसको यहां से निकालते हैं पहले, ठीक है। अब जब निकालते हैं तो निकाल करके इसको अलग करते हैं, और अलग करके फिर इसको हम बाद में इसके अलग के दूसरे प्रोसेसेस को इसके साथ करते हैं। तो सबसे पहले कॉटन पिकिंग करते हैं, और कॉटन पिकिंग करने का मतलब होता है आपको इसको निकालना है, और ऐसे निकाल करके ऐसे क्या करते हैं, एक जगह रख लेते हैं, ऐसे एक बोरी में डाल के इसको एक जगह रख लेते हैं, पूरा निकाल करके उसे इसी में डाल देते हैं।
बाद में इसको एक साथ कलेक्ट करके, आपको क्या लगता है एक एक कॉटन का फाइबर लेंगे? अब ऐसे ऐसे है ना ये, तो इसको यहाँ से निकाल करके एक जगह कलेक्शन कर लेते हैं, बाद में इसकी करते हैं, बाद में इसके सीड के प्रोसेस, सीड को निकालते हैं इसके अंदर से। सीड अभी इसके अंदर मिक्स्ड है, तो अभी ये एज इट इज सीड के साथ मेंटेन है, और बाद में इसके सीड को हम निकालेंगे। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं? यस सर, यस सर। रुको यार, मेरा लैपटॉप फंस रहा है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। अब यहाँ पर क्या किया गया है, इस वाले पार्टिकुलर ये जो भी जहां जहां पे ये फाइबर था ना, इसको निकाल करके सारा एक एक निकाला गया, इसको बोलते हैं पिकिंग। और इसको अभी इसके अंदर बॉक्स में डाल दिया गया है, अभी ये एक साथ कलेक्ट हो चुका है ना? यस तो सर। यहाँ पर हो चुकी है पिकिंग, और पिकिंग का प्रोसेस कंप्लीट है कॉटन के। तो हम पिकिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं, और अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है जिनिंग। The cotton fiber are separated from the seeds by this process. Earlier, zinning was done by hands, but nowadays machines are used in this process. बेटा जो कॉटन का फाइबर है ना, इसी पूरे कलेक्शन ऑफ फाइबर को क्या करते हैं, एक पहले क्या करते थे, इसी घर में ऐसे ले आते थे बहुत सारा फाइबर। और जब पहले के दिनों में मशीनें अवेलेबल नहीं थी, तो घर में बहुत सारे मजदूर लगा करके इनके सीड्स को निकालते थे। और कॉटन जैसे हम घर में रुई बनाते समय करते हैं ना, सीड अंदर होता है, सीड को निकाल करके रुई अलग करते हैं। ऐसा तो किया ही होगा हर किसी ने घर पे बेटा, घर पे तो ये किया ही होगा, सीड को अलग करना, रुई को अलग करना। नो बाजार में मिलती है अलग से बेटा सीड ठीक है, अगर नहीं किया है तो घर में बात करना मम्मा से अपने, और हर कोई लेना एक थोड़ा पार्ट ऑफ सीड्स एंड रुई, और उसके अंदर देखना रुई के अंदर सीड्स भरी हुई होगी, वो कॉटन के अंदर सीड होता है। तो सीड को जब एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं जिनिंग। पहले हम घर में मजदूर लगाते थे, बहुत सारे मजदूर इकट्ठे होते थे, और इन सभी को एक एक करके निकाला करते थे, जितने सीड्स हैं सबको अलग अलग करते थे। आज क्या करते हैं, डायरेक्ट उसको मशीन में डालते हैं। तो एक मशीन होती है जिनिंग मशीन जिसको बोलते हैं, और जिनिंग मशीन के अंदर क्या करते हैं, जब इस पूरे पार्ट को हम डालते हैं, तो क्या होता है, उसकी मतलब उसमें सीड क्या हो जाता है, सीड पूरी रुई से बाहर चला जाता है, तो उसको बोलते हैं जिनिंग प्रोसेस। इसको करते हैं जिनिंग मशीन में। यहाँ तक समझ में आया या नहीं? यस सर। सर हमारे स्कूल में तो बताया था कॉटन जिन बोलते हैं मशीन को। नहीं, जिनिंग मशीन बोलते हैं यार, कॉटन जिन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिन कॉटन जिन नहीं बोल सकते हो। अगर मान लो कोई दूसरा फाइबर यूज हो रहा है, जिसके लिए मान लो हमने लिनन के लिए जिनिंग करी है, तो लिनन जिन बोल सकते हो। तो जो अलग अलग फाइबर है वो अलग अलग चीज के लिए उसको यूज कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कॉटन या जिनिंग मशीन लिखा होता है यार, मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री विजिट भी करी है, ठीक है। तो स्पिनिंग, इसके बाद ये जिनिंग का प्रोसेस है। जिनिंग का मतलब होता है कि सीड को निकालना कॉटन में से, राइट। ये होता है जिनिंग, या फाइबर में से सीड को अलग करना, इस प्रोसेस को कहते हैं जिनिंग। कोई दिक्कत है? नो सर। अब उसको प्लीट कर सकते हैं। मान लो अगर फाइबर यहाँ पे बहुत सारा कलेक्टेड होता, मान लो इसमें बहुत सारा फाइबर कलेक्टेड है, अब इसको हम क्या करें, अंदर पीटने लग जाएं। अब उसमें जितने भी सीड्स होंगे फूट के अलग हो जाएंगे। अब बाद में इसको हम क्या करें, ऐसे धीरे धीरे करके इसको हम या हवा से भी सीविंग वगैरह भी कर सकते हैं। इसमें पहले इसको फोड़ दें, और फोड़ने के बाद जब इसमें इकट्ठा हो जाए बहुत सारा सीड, जब अलग अलग हो जाए, तो इसकी सीविंग भी कर सकते हैं। सीविंग वगैरह करते थे ना हमने पहले चैप्टर में किया, प्योरिफिकेशन। तो वहाँ पर सॉलिड से उसको सेपरेट भी कर सकते हैं, लेकिन वो सब प्रोसेस बहुत पुराना प्रोसेस है। आज के प्रोसेस में उसका हम सीधे सीधे करते हैं मशीन में जिनिंग, और जिनिंग मशीन में उसको डाल देते हैं, सीधे सीधे उसकी जिनिंग हो जाती है। मतलब उसमें अंदर जो सीड है वो अलग हो जाता है, और जो कॉटन है वो अलग हो जाता है। आई डोंट थिंक यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी। नो सर, नहीं है। अगली बात है स्पिनिंग। मैंने 4-4, 5-5 बार बताया है।
It's a process by which cotton fiber are spun to form the cotton yarn using the spinning machine. कई सारी स्पिनिंग मशीन होती है, एक स्पिनिंग सेक्शन होता है, जैसे आपका घर है वैसे कोई स्पिनिंग सेक्शन होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, उसमें बहुत सारी सीक्वेंशियल मशीन होती हैं जो अलग अलग जगहों पे रखी हुई होती है। जब उस प्रोसेस को हम करते हैं, मतलब टोटल हम जब फाइबर से यान बनाने की प्रोसेस को करते हैं तो उसको कई सारी मशीन से होकर गुजरना पड़ता है, और जब कई सारी मशीन से होकर गुजरता है तो बाद में बनता है फाइनली यान। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं स्पिनिंग का प्रोसेस। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, अब जैसे हम मंजा उड़ाते हैं या फिर जो हम पतंग उड़ाते हैं उसमें क्या यूज होता है बेटा, क्या लगा हुआ होता है उस मंजे में? नायलॉन। नहीं, वो तो नायलॉन होता है कि उसको जनरली कांच। नायलॉन का होता है या किसी का भी होता है, वो यान होता है ना बेटा। यान का मतलब होता है धागा। या घर में कभी स्वेटर बन रहा हो आपने देखा हो तो उसमें यान लेके आते हैं, वूल का यान, और वूल का यान फर्दर यूज होता है। ये जो तीनों प्रोसेस है इनको क्या बोलते हैं? कौन सा प्रोसेस सर, पिकिंग, गेनिंग और स्पिनिंग को। अलग अलग प्रोसेस है बेटा। यान से फाइबर, यान का मतलब एक फाइबर से यान में कन्वर्जन के लिए अलग अलग प्रोसेस है। पहला है पिकिंग, वो अपने आप में एक प्रोसेस है। पिकिंग का मतलब होता है कि उसको पिक करना, मतलब फाइबर को निकालना वहां से और उसको फर्दर यूज करने के लिए अभी लेके जाना। और बाद में स्पिनिंग का मतलब होता है मतलब सीड को अलग करना उस फाइबर में से। और फिर स्पिनिंग का मतलब होता है उस फाइबर का फर्दर प्रोसेस करके, क्योंकि अगर मैं अब खुद सोचो, अगर मान लो उसके अंदर सीड होता तो उसकी हम स्पिनिंग कर पाते, उसको हम ट्विस्ट करके एक फाइबर बना पाते, क्या बना पाते? जगह जगह पता चलता है कि जहां जहां पे आपका यान है या जो आपका मंजा है जो आपने यान लिया हुआ है उसमें पता चलता कि जगह जगह सीड लगे हुए हैं, क्योंकि सीड्स अगर उसके अंदर रह जाते, अगर उसकी हम जिनिंग नहीं करते तो हमें दिक्कत होती है ना बाद में फाइबर बनाने में, यान बनाने के लिए। और आज हम कपड़ा पहनते तो पता चलता है कि कपड़े में हमारे टी शर्ट में बहुत सारे सीड्स चिपके हुए हैं, ऐसा होता ना? यस सर। जैसे हम शर्ट पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, अगर उस वक्त जिनिंग नहीं करी गई होती, कॉटन की जिनिंग अगर नहीं करी गई होती, मान लो जो हम कॉटन का कपड़ा पहन रहे हैं, पता चलता है कि जगह जगह सीड्स चिपके हुए हैं कॉटन के अंदर। जो अब हम हाथ फेल रहे हैं ना तो हमें फेल्टिंग ऐसी हो रही है कि उसके अंदर वो जो हमारे पास जो फैब्रिक है, जो भी हमने फैब्रिक पहना हुआ है उसके ऊपर बहुत सारा रफ पार्ट है, क्योंकि अगर सीड्स होंगे तो टूटे हुए सीड्स होंगे, पूरे सीड्स तो होंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो इतनी सारी मशीन से गुजर चुका है, तो उसमें टूटे हुए सीड्स होंगे। और टूटे हुए सीड्स ऊपर में जब करेंगे, क्या उसकी कोई कॉस्ट रह जाएगी? क्या वो बिकेगा कपड़ा? क्या कोई खरीदेगा उसको? सर बहुत कम प्राइस में बिकेगा। बहुत कम प्राइस में बिकेगा, और उसको कौन खरीदेगा? उसके अंदर जगह जगह इम्प्योरिटी लगी हुई है, अगर जगह जगह फीलिंग आ रही है रफ है वो, तो रफ शर्ट कौन पहनना चाहता है यार? गलत कह रहा हूँ? नो सर, सही कह रहे हो। आई डोंट थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुई होगी। यहाँ पर कॉटन पिकिंग दिया हुआ है, ये जिनिंग का प्रोसेस है, ये स्पिनिंग का प्रोसेस। स्पिनिंग हैंड से स्पिनिंग ऐसे ही करते हैं, तो उसको ऐसे पाम के बीच में लेकर के ऐसे इसको रगड़ देते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं, ऐसे स्पिनिंग हो जाती है ना। अरे यार, रुई का गुत्था लो बहुत सारा, उसको हाथ में से रगड़ दो, ऐसे स्पिनिंग कर दो उसकी। मैं दिखाता हूँ एक बार, अपनी अपनी वीडियो ऑन करना सारे के सारे। स्क्रीन शेयर हो रही है?
but Yes. it is tracking. Yes, you can leave. Okay, sir. Thank you, sir. Bye. सर वी हैव टू लीव Yes. सर जब आप Okay, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Have a nice day, sir. क्या? सर जब आपका नेटवर्क इशू हो गया था तब आप कुछ बता रहे थे क्या? Just wait. So we have to leave the meeting. Just wait, यार. बेटा मैं बोल रहा था Sir, do we have to leave the meeting? So are you here? Your voice is not coming. Your voice is not coming. Sir, your voice is not coming. Because sir is not speaking anything. So the recording is in progress. Sir, now we can left the class. Sir is not audible. Sir, can we leave the class? It's audible. Sir said you can. Okay, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you, sir. Have a nice day, sir. Bye, sir. Can we leave the class? Please tell us. Excuse me, sir. Sir, can I leave the class? Excuse me, sir. So can we leave the class?
Can we leave the class? Okay, we can leave. Okay, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Have a nice day, sir. Okay, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. So, sir, Sir, are you there? Sir is sir, I can leave the class. Sir, I can leave the class. Sir, we cannot hear you. Sir is unmute. Sir is unmute, but voice is not coming. Sir, you are here. So, we can leave the class. sir. So, Some voice is coming, but it's very slow. sir, you can hear me?